डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याएँ पढ़ रहे थे। आइए उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास क्या पढ़ा था, यही हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रयास कीजिए। क्या प्रयास कीजिए? बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो जिसमें हम लोगों ने ए वाला हम लोग इसको पढ़ चुके थे, बी वाला भी पढ़े थे, सी वाला भी पढ़े थे, डी वाला हम लोगों को पढ़ना है, डी वाला ई वाला यही सब पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर डी यानी 1 का डी। डी क्या है देखिए, यहाँ पर अपने अपनी बुक मिला लीजिए। 1, 7 और 6, 2। इस तरह से 4 डिजिट दिए हैं। इन्हीं 4 डिजिट के माध्यम से हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या बताया था कि जो अंक दिए हैं इन अंकों को हम किस आर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम रखेंगे। सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। तो आइए हम लोग इसको बड़ी संख्या बनाते हैं। समूह में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या और क्या हो जाएगी? अंकों किस आर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। सबसे बड़ा अंक कौन है? यहाँ पर 7 है, 7 रखेंगे। फिर उससे संख्या जब बनाना है तो कामा नहीं लगाएंगे ना। तो अब 7 से छोटा कौन है? 6 है। 6 छोटा फिर कौन है? 2 है। लास्ट सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो इस तरह संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 7621। 7621। अब जो है हमको इन्हीं जो इन अंकों का जो समूह दिया है, यानी डिजिट का जो ग्रुप दिया है, इसमें से हम सबसे छोटी छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? जो छोटी छोटी संख्या जब बनाएंगे तब वहाँ हम क्या करेंगे? अंकों को असेंडिंग आर्डर रखेंगे, यानी आरोही क्रम रखेंगे। सबसे छोटा वाला अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो आइए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। समूह में 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए अंकों किस आर्डर में रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर मतलब पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक इसमें कौन है? 1 है, 1 रखेंगे। इससे बड़ा फिर कौन है? 2 है, रखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? 6 है, रखेंगे। फिर सबसे बड़ा कौन है? 7 है, 7 रखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1267 यही संख्या बनी। तो यानी इस जो अंकों का जो समूह दिया है, इन समूह के माध्यम से
4 अंक सबसे बड़ी संख्या ए बन सकती है और सबसे छोटी छोटी संख्या 4 अंक की ए बन सकती है। यानी बड़ी जो संख्या बनी क्या बनी 7621 और सबसे छोटी छोटी जो संख्या बनी क्या बनी ए 1267। इसको आप नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। जो लोग नोट कर चुके हैं अगला क्वेश्चन देखते रहें। अगला क्वेश्चन यानी ई, क्वेश्चन नंबर ई यानी 1 का ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि क्या डिजिट दिया है 5 दिया है, फिर क्या दिया है 4 दिया है, फिर क्या दिया है 0 दिया है, फिर क्या दिया है 3 दिया है। 5 4 0 3 इन्हीं अंकों की सहायता से 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनाना है। 4 अंक सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? अंकों को हम किस आर्डर रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे, यानी अवरोही क्रम रखेंगे, अर्थात घटते हुए क्रम रखेंगे। इसका सेंस क्या? सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। जब सब छोटी छोटी संख्या बनाने लगेंगे क्या करेंगे? अंकों को किस क्रम रखेंगे? असेंडिंग आर्डर रखेंगे। असेंडिंग आर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम है, सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो आइए हम लोग इस समूह के माध्यम से 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। समूह में समूह में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों के समूह, अंकों के समूह के माध्यम से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अंक की सबसे बड़ी संख्या, चाहे जैसे लिखिए, बड़ी संख्या और क्या होगा? क्योंकि अंकों किस क्रम रखेंगे बच्चे? अंकों को डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे बड़ी संख्या बनाने के लिए, यानी अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 5 है, 5 रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? 4 उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा क्या है? 3 है, फिर लास्ट में सबसे जो सॉरी ऐसे नहीं, अंकों को डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा अंक 5 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा क्या है? 3 है, लास्ट सबसे छोटा कौन है? 0 है। इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 5430 इस तरह से बनी है संख्या। 5430। इसी तरह सब छोटी संख्या जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? अंकों के समूह समूह के माध्यम से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और क्या हो जाएगी? अंकों किस आर्डर में रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है?
सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, जीरो है, लेकिन जीरो से हम नहीं शुरू करेंगे। मैं पिछली क्लासों में सब बता चुका है, जब जीरो शुरू कर देंगे तो अंक जो संख्या बने कितने अंक रह जाएगी, सिर्फ 3 ही अंक रह जाएगी, क्योंकि जीरो का जो स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले रखेंगे तो उसका स्थानीय मान जीरो आ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 ही अंक हो जाएगी। तो जब इस तरह से दिया रहे डिजिट कि उसमें कोई जो है जीरो भी अंक हो, तब क्या करते हैं, जीरो छोड़ करके जो अंक बचे हैं उसमें जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद क्या लिखेंगे, जीरो रखेंगे, फिर उसके बाद जो और अंक बचे हैं उसमें जो सबसे छोटा हो उसको रखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा फिर उससे जो बड़ा होगा उस तरह से रखेंगे, इस तरह से। जैसे देखिए अब यहाँ पर जीरो छोड़कर तीनों अंक सबसे छोटा कौन है, 3 है, 3 रखेंगे, 3 जस्ट बाद जीरो रखेंगे। अब जीरो के बाद फिर क्या रखेंगे, फिर इसके बाद जो है फिर 4 है, 4 है, फिर इसके बाद जो है 5 रखेंगे, यानी असेंडिंग आर्डर रख रहे हैं, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम रख रहे हैं, सब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट सबसे बड़ा, इस तरह से। तो 3 जो है 3 रखा, फिर उससे छोटा जैसे फिर उससे बड़ा जैसे क्या है जीरो, जीरो इसलिए पहले नहीं रखा क्योंकि जीरो रखेंगे संख्या 3 ही अंक हो जाएगी, यानी 3 रखें फिर जीरो रखें, उसके जस्ट बाद जो है क्या रखेंगे, फिर जो है इससे जो बड़ा रहेगा उसको 4 रखें, फिर लास्ट जो सबसे बड़ा रहेगा उसको, यानी असेंडिंग आर्डर रखना है, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो इसको आप नोट करिए, दोनों क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन नोट करिए। दोनों क्वेश्चन नोट करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर रिवाइज करते हुए पुनः चल रहा हूँ। मैं यूपी बोर्ड बुक से ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी में भी था, मैं उसको फिर रिवाइज करते हुए चला ताकि किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम रही होगी तो प्रॉब्लम ना रहे, कन्फ्यूजन जो भी रहा होगा, डाउट रहा होगा उसको दूर हो जाएगा। नोट करिए इसको। नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे नोट कर लिए वो दूसरा क्वेश्चन अपना देखते रहे बुक में अपनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अंक देखिए यहाँ पर 3 ही दिया है, अंक इसमें 3 ही दिया है और संख्या हमको बनाना है कितने अंक की, 4 अंक की। अंक 3 दिया है, अंक 3 दिया है और संख्या बनानी हमको 4 अंक की। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। लेकिन जब अंक 3 दिया है और संख्या हमको 4 अंक बनाना है, तो इसका मतलब कोई एक अंक जो होगा वो दोबारा आएगा, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो किस अंक पुनरावृत्ति करेंगे, यही चीज़ हम लोग क्लियर करना है, ध्यान देना है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस अंक को जो है हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे। तो पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे ना, कौन से अंक पुनरावृत्ति होगी, ध्यान दीजिए, 2 सेकंड सेव चाहिए। जब सब छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तब क्या करें, किस अंक पुनरावृत्ति होगी। अंकों को हम पहली बात किसके आर्डर में रखेंगे, छोटी छोटी संख्या बनाते समय असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर में रखेंगे और जो सब छोटा अंक होगा पहले उसको रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो कौन सा अंक हम रिवाइज करेंगे, कौन सी अंक पुनरावृत्ति करेंगे, जो अंक सबसे छोटा है वही अंक हम जो है दोबारा रिपीट करेंगे। इसी तरह जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो उसमें जो है अंकों को हम किस क्रम रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम रखते हैं। आरोही क्रम वहाँ सेंस क्या है, सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। तो क्या करेंगे, कौन अंक की पुनरावृत्ति हम करेंगे, जो सबसे बड़ा अंक है उसी अंक हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो जैसे देखिए
है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया है। ए क्या दिया है बच्चे? ए में क्या दिया? 3, 8 और 7। 3, 8, 7। अब यहाँ सब छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या, सॉरी, चार अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? कहाँ 4 अंक? जो अंक दिए हैं वही अंक से, दूसरा अंक नहीं लेना है। इन्हीं अंक में से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तब छोटी संख्या बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? अंकों किस आर्डर में रखते हैं? असेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम रखते हैं। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक क्या है? 3 है। अब देखिए, फिर उससे फिर बड़ा कौन है? 7 है। फिर इससे बड़ा कौन है? लास्ट में 8 है। लेकिन संख्या भी 3 ही अंक हुई, संख्या 3 ही अंक हुई। एक अंक अभी कम पड़ा है, संख्या 4 अंक बनाना है ना, तो किस अंक का पुनरावृत्ति होगी? जो सब छोटा अंक है। सब छोटा अंक क्या है? 3 है, तो इसी अंक पुनरावृत्ति होगी। तो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 3378 यही सब छोटी संख्या बनेगी। इसी तरह जैसे देखिए, अब यहीं से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अंकों किस आर्डर रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर, यानी सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। आरोही क्रम, यानी अवरोही क्रम का मतलब क्या? घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 7 है। फिर उससे छोटा कौन है? सॉरी, सबसे बड़ा अंक कौन है? 8 है। सबसे बड़ा अंक 8 है। फिर क्या है? 7 है। फिर क्या है? 3 है। इस तरह से तो अभी संख्या 3 ही अंक हुई, तो किस अंक पुनरावृत्ति होगी? जो सबसे बड़ा अंक है उसी है, यानी 8 का यहाँ पुनरावृत्ति होगी। तो संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी क्या बनेगी? 8873। 8873। इस तरह से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। जो अंक दिए हैं, आप क्वेश्चन जो अंक दिए उसके अनुसार आप लोग दूसरा उसका अर्थ मत समझिए, दूसरा सेंस मत लीजिए। जो क्वेश्चन में आप अंक दिए हैं उन्हीं अंकों के माध्यम से हमको 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनाना, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अंक 3 ही दिए हैं, लेकिन संख्या हमको 4 अंक बनानी है। तो इसका मतलब क्या? उसमें से कोई एक डिजिट जो होगा, एक अंक होगा, क्या होगा? रिवाइज होगा, यानी पुनरावृत्ति होगी। तो किस अंक पुनरावृत्ति होगी? जब छोटी छोटी संख्या बनाने लगेंगे तो अंकों को हम किस क्रम रखते हैं? आरोही क्रम रखते हैं, यानी सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो कौन सा अंक पुनरावृत्ति होगी छोटी संख्या बनाते समय? जो सब छोटा अंक होगा उसी अंक पुनरावृत्ति होगी। इसी तरह बड़ी से बड़ी जब संख्या बनाने लगेंगे तो संख्या जो है 4 अंक बनानी है। अंक दिए हैं 3 ही, एक अंक जो है पुनरावृत्ति होगी। और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग अंकों किस आर्डर में रखते हैं? डिसेंडिंग आर्डर में रखते हैं, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा, लास्ट सब छोटा। तो किस अंक पुनरावृत्ति हो? जो सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 8 था, 8 रिवाइज किया, और सबसे छोटा अंक इसमें 3 था, तो 3 यहाँ रिवाइज किया। छोटी संख्या बनाते समय सबसे छोटा अंक रिवाइज किया 3, और बड़ी संख्या बनाते समय 8 जो है सबसे बड़ा अंक है उसको रिवाइज किया हम लोग, यानी पुनरावृत्ति कराए। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नोट करिए, इसको। नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लिए होंगे ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बी वाला देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है? 905 है, अंक दिए हैं 905। इन्हीं अंकों की सहायता से हमको 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? इन अंकों की सहायता से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और क्या हो जाएगा बच्चे? अंकों किस आर्डर में रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? 0 है। 0 से हम शुरू नहीं करेंगे, 0 रहता है, 0 से नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। संख्या क्या? 2 ही अंक तब बचेगी, 3 ही अंक बचेगी। तो इसलिए 0 से नहीं शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे तब? 0 छोड़कर जो सबसे छोटा अंक हो, 0 छोड़ करके सबसे छोटा अंक क्या है? 5 है। उसके जस्ट तुरंत बाद हम क्या करेंगे? 0 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? जो सबसे बड़ा अंक है उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या 3 ही अंक हो रही, 1 अंक रिवाइज होगा। कौन अंक रिवाइज होगा? जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? 0 है। तो यानी 5009, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 5009, संख्या 5009 हुई। इसी तरह जैसे ये सब पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, अब इसमें ज़्यादा हमको डिटेल्स नहीं पढ़ाना है। इसी तरह इन अंकों की सहायता से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और क्या हो जाएगा बच्चे? अब सबसे बड़ी जो संख्या बनाएं तो अंकों किस आर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9 है, तो 9 रखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है? 5 है, 5 रखेंगे। फिर लास्ट सबसे छोटा कौन है? 0 है। अभी संख्या 3 ही अंक हुई, 1 अंक रिवाइज होगा। कौन अंक रिवाइज होगा? जो सबसे बड़ा अंक है। बड़ा अंक कौन है? 9 है, 9 रिवाइज होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9950, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ तक आप नोट करिए। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज़ अब जा रही होगी। ठीक। देखिए यहाँ फिर देख लीजिए, अब स्पेशल जो है डाउन हो गया था, आवाज़ नहीं जा रही होगी। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अंक दिया है। कौन कौन अंक दिया है? 9 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हमको 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। अब ये सब इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, यूपी बोर्ड की बुक से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस पर हमको बहुत डिटेल्स नहीं जाना है। तो अंक जो है 3 दिया है और संख्या बनानी है 4 अंक की। तो इसका मतलब क्या? किसी एक अंक क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो एक अंक जो पुनरावृत्ति होगी कैसे होगी? जब छोटी छोटी जो संख्या लिखेंगे बच्चे, तो अंकों को हम किस आर्डर में रखते हैं? असेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम में,
बढ़ते हुए क्रम में, सब छोटा अंक फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो अंकों को सब छोटी संख्या लिखते समय हम अंकों को असेंडिंग आर्डर में रखते हैं। तो लेकिन एक अंक जो है रिवाइज होगा, पुनरावृत्ति होगी, तो किस अंक की पुनरावृत्ति होगी? जो सबसे छोटा अंक होगा। तो उसी तरह जो है हम यहाँ पर सब छोटा अंक देखिए, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 प्रयोग किया गया है। 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, 0 छोड़कर इन अंकों में जो सब छोटा होगा उसको लिखेंगे। सब छोटा अंक क्या है? 5 लिखा। उसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग 0 लिखते हैं। तब उसके बाद क्या करेंगे? फिर कौन सा छोटा अंक बचा है? 0 फिर रखेंगे, रिवाइज कर देंगे और सब लास्ट में क्या लिखेंगे? सब बड़ा अंक लिखेंगे। इसी तरह 4 अंकों की सहायता इन्हीं अंकों की सहायता से 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, यानी अंकों को हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम रखेंगे, अर्थात घटते हुए क्रम रखेंगे। डिसेंडिंग आर्डर मतलब अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 था, फिर हम लोग 5 रखे, उससे छोटा, फिर 0 रखे, लेकिन संख्या भी 3 अंक हो रही थी। तो कोई एक अंक रिवाइज करता, तो कौन अंक रिवाइज करे? जो सबसे बड़ा अंक है। तो 9950 इस तरह से संख्या बनेगी। ये सब पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं इसको, और उस पर हम डिटेल्स नहीं जाएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लेना, ठीक है। जो भी कंटेंट ना समझ में आ करे, आप लोग पहले क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी कोई अगर डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स अपना जो है कमेंट कर बताया करिए। जो भी कोई डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।